चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल यानी कल 28,758 बूथों पर मतदान होगा, जहां 1,72,000 से अधिक कर्मचारी इस मतदान को संपन्न करवाएंगे। पुलिस, होमगार्ड, आरएसी, सीएपीएफ के 82,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। 2,80,00,000 मतदाता 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। और आपको ज्ञात होगा क्योंकि कल दूसरा चरण है और दूसरे चरण में टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और कोटा बूंदी, साथ ही झालावाड़, बारां लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल यानी कल शांतिपूर्ण मतदान के लिए कुल 82,487 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के साथ साथ होमगार्ड भी है, फॉरेस्ट गार्ड भी है और आरएसी के जवान भी तैनात हैं। केंद्रीय पुलिस बलों की 175 कंपनियां भी चुनाव के मैदान में है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, कल का दिन बेहद निर्णायक उन 13 लोकसभा सीटों के लिए माफ कीजिएगा है जहां पर चुनाव होने हैं और ऐसे में मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे 152 प्रत्याशियों की किस्मत के लिए, लेकिन क्या और जानकारी इसको लेकर? देखिए जैसी की जो सबसे बड़ी चुनौती है वह वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है जी, क्योंकि जिस तरह के पहले चरण में मतदान प्रतिशत रहा वो निराशाजनक माना जा रहा है और 58% का जो मतदान हुआ है उससे बढ़ते हुए कितना ज्यादा मतदान प्रतिशत होता है, क्योंकि इन दोनों चरणों का मतदान प्रतिशत मिलाकर कुल मतदान प्रतिशत निकाला जाएगा और कम से कम ये माना जा रहा है कि 60 से 65 के बीच प्रतिशत होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है क्योंकि शादियां भी बहुत हैं 26 तारीख को, और इसलिए निर्वाचन विभाग ने जो पहल की है उसमें यह भी पहल शामिल है कि जो शादियां हैं उसमें बीएलओ के जरिए ये संदेश दिया जाए कि सबसे पहले मतदान किया जाए सुबह सुबह, और मान लीजिए दोपहर या शाम या रात के फेरे हैं तो उससे पहले ये मतदान का काम पूरे जो बारात में आए लोग हैं और जो अन्य लोग हैं वो तमाम पहले इस काम को अंजाम दें। तो इस तरह के संदेश देने में कितने कारगर साबित हुए। मतदाता पर्चियां 99% तक वितरित हो गई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और जो मतदान केंद्र में सुविधाएं हैं उनको भी बार बार प्रचारित किया जा रहा है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों से ये मदद ली जा रही है कि वो अपने CSR फंड का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाएं और जागरूकता बढ़ाएं वोटिंग के लिए। यह उनको कहा गया है कि वो किस तरह से इसका फंड का उपयोग करते हैं और जागरूकता बढ़ाने के क्या तरीके अपनाते हैं, यह इन पर निर्भर है। लेकिन इन तमाम तरीकों के बाद भी हमने ये देखा था क्योंकि पिछले प्रथम चरण में स्ट्रेट कार्ड भी दिए गए, इसके बावजूद जो युवा वोटर है वो भी उमड़कर सामने नहीं आया। केवल 55% जो नए वोटर हैं उन्होंने वोटिंग की थी। तो यह हाल इस चरण में नहीं हो इसके लिए पूरी एहतियात बरती जा रही। आज प्रवीण गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी टोंक, सवाईमाधोपुर के दौरे पर हैं और इन तमाम चीजों को ख्याल में रखते हुए निरीक्षण का दौर उनका जारी रहेगा आज। और मतदान दलों की चूंकि रवानगी है तो उस प्रक्रिया को भी वे करीब से देखेंगे और छोटी छोटी बातों में कहीं चूक हो रही हो उसका सुधारने की पूरी कोशिश वहां पर की जाएगी। खुद भारत निर्वाचन आयोग ने भी VC लेकर ये तमाम बातों पर जोर दिया है, खासतौर पर जो अर्ली वोटिंग का नारा है, हैप्पी आवर्स में वोटिंग का जो नारा है उसको बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, कई तरह की कोशिशें की जा रही है, सभी कोशिशें उसी दिशा में कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। देखने वाली बात होगी कि कितना असर होता है। लोगों को निकलना चाहिए और अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए।